के बारे में 1970 में पहली बार किसान आयोग की समिति गठित की गई। उसमें विचार किया गया कि किसानों की आय कैसे बढ़े और किसानों का आधुनिकीकरण कैसे हो। और चर्चा में रहा, धरातल पर कुछ नहीं उतरा। उस टाइम के नेताओं ने कुछ आवाज़ उठाई थी किसानों के बारे में, कृषि के बारे में। तब नौकरशाही को लगा कि शायद इस पर कुछ विचार करके झूठ मूठ का भी कुछ न बना दिया जाएगा, तब तक नहीं तो ये आंदोलन का रूप लेगा और ये इन लोगों का बड़ा विरोध होगा। तो उन लोगों ने कुछ झुंझुना दिया और कुछ बना करके वो छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद 1990 में भानु प्रताप सिंह समिति आयोग गठित की गई। उसी में यही चर्चा हुई और किसानों की आय के बढ़ाने के बारे में चर्चाएं हुई। कुछ आंदोलनों की सुबगाहट लगी सरकार को, तो सरकार ने सोचा कि शायद कुछ बड़ा होगा, इसलिए उन्होंने एक झुंझुना थमा दिया। 1990 में एक समिति बना दी गई और वही डाक के 3 पात, उसी का भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद चलता रहा। उसके बाद में 2004 में स्वामीनाथन आयोग, कृषि वैज्ञानिक को आगे रख करके उसने स्वामीनाथन आयोग की समिति बना दी गई। उसने स्वामीनाथन आयोग की समिति ने भी 2004 में, उसने बाद में 2006 में उन्होंने रिकमेंड दी कि किसानों की आय जो अभी है वो बहुत ही कम है, इस आय को दोगुना करना चाहिए। लेकिन उसी का भी कोई मतलब नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। चलते रहे। उसके बाद में 2016 में भी एक समिति गठित की गई, उसी का कुछ नहीं हुआ। इस परिणाम 1970 के बाद में 2026 तक ये समितियों का ये हाल रहा। जबकि दूसरी ये हाल रहा कि दूसरी तरफ जो वेतन आयोग की जो समितियां थी, उन्होंने जो ही समितियों ने 10 साल में वेतन आयोग की समिति गठित होती है और जो ही वेतन आयोग सिफारिश करता है कि कर्मचारियों की इतनी सैलरी इतना बढ़ा दिया जा, वैसा का वैसा ये लोग लागू कर देते हैं। उनमें 1 रुपये की वो कटौती नहीं करते, क्योंकि समितियां में रिपोर्ट देने वाले वही और लागू करने वाले वही। तो वो बात हो गई कि भैया इतने के ननिहाल में मामा के ब्याह में माँ की चौधर है, तो वहाँ उसके बच्चों के लिए खाने पीने की क्या कमी रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ उसकी माँ खिलाने पिलाने वाली है, मामा का ब्याह है। तो यही हाल इन लोगों का रहा। इनकी 10 साल में जो भी वेतन आयोग की समितियां बैठती हैं, उनके अंदर जितनी रिकमेंड की जाती है कि कितनी सैलरी बढ़ानी है, कितना करना, वैसा का वैसा लागू कर दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर को कुछ जीरो मिलता है, अंडा कुछ नहीं मिलता है, किसानों को कुछ नहीं मिलता है, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उनकी 10 साल में जो रिकमेंड आती है कि वही लोगों की समिति, उन्हीं लोग सुपारिश करते हैं और वही लोग लागू करने वाले होते हैं। तो भैया उन लोगों में